आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस फाइंड करना चाहते हैं। सपोज करें हमारे पास एक इन्फिनिट लाइन का पोर्शन है जो कि पॉजिटिव चार्जेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम फोकस कर लेते हैं, जैसे कि आप ये वाली लाइन है, और इसके पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, ये पूरी लाइन, इसमें से अगर यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम y कह दें, तो एक छोटा सा सेगमेंट अगर हम इस लाइन में से सेलेक्ट करें, तो वो हम ये अगर सेलेक्ट कर लेते हैं dy, और सपोज करें इस पे मौजूद चार्जेस dq हैं, ठीक है, और इनसे पैदा करदा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वो जिसको हम dy से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक डेफिनेशन शुरू में हम पहले शुरू शुरू में हम कर लेते हैं, वो ये है कि ओवरऑल जो चार्जेस इस लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेफिनेशन है लैम्डा इक्वल्स चार्ज डिवाइड बाई लेंथ क्यू डिवाइड बाई एल। तो अगर हम इस लाइन पर एक छोटा सा सेगमेंट डी वाई ले रहे हैं, उसमें मौजूद चार्जेस डी क्यू हैं, तो उसके लिए ये वाली जो डेफिनेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो वो बन जाएगी लैम्डा इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई डी वाई, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल लैम्डा डी वाई, ठीक है। अच्छा, इस डी क्यू चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। इसको इसके कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर लेते हैं शुरू ही में। तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा डी ई एक्स और ये बनेगा डी ई वाई, ठीक है, और इस एंगल थीटा के हिसाब से। तो ये ओवरऑल जनाब हमने अब तक की जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम की वो हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। तो देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द दिस लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट पी, इस लेंथ एलिमेंट की बात हो रही है। तो इस पॉइंट पी पर इस लेंथ एलिमेंट डी वाई की वजह से, जिस पे चार्जेस डी क्यू मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है डी ई, तो हम लिखेंगे डी ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह हम सिंपली लिख देंगे लैम्डा डी वाई, तो लैम्डा डी वाई और आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, इस ट्रायंगल को फोकस करें जिसमें थीटा ये वाला एंगल है, इसमें ये साइड एक्स है, ये आर है, ये वाई है। तो इस पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ये वाला आर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा वापस आएँ डीई के कंपोनेंट्स की तरफ। तो हमारे पास इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने, डीई एक्स बना था और डीई वाई बना था। तो हम लिख लेते हैं डीई एक्स कॉस ऑफ थीटा और डीई वाई डीई इक्वल्स डीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये रही जी इसके दो कंपोनेंट्स। तो अब देखें जी, जब हम सिमेट्रिकली कहना चाहें कि चार्जेस जो हैं, चार्ज एलिमेंट जो हैं, वो सिमेट्रिकली लोकेटेड है ऑन बोथ साइड ऑफ ओ, यानी जितनी इस तरफ है उसने उस इस तरफ है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर हम यहाँ पे अगर डी वाई की छोटा सा सेगमेंट लेते, तो उसमें से पैदा शुदा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हम यू लेते, ठीक है। तो वो भी सिमेट्रिकली होता है, यानी जितना जिस तरह से ये शो हो रहा है उसी तरह से यहाँ पर भी यूं करके बन रहा होता है, यूं करके, ठीक है, और वो भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में यूं करके होता है। तो ऐसी सूरत में चूंकि ये वाला कंपोनेंट और ये यहाँ पे इससे पैदा करदा कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास जो कंपोनेंट्स रहते वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले जो कंपोनेंट होते वो रह जाते, ठीक है, उनको हम सिंपली ऐड अप कर लेते। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सूरत में हमारे पास जो बनती, उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। तो उसके लिए फिर हम कह देते हैं कि जनाब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस केस में, वो हमारे पास ई इक्वल्स इंटीग्रल कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट लाइन है तो ये इंटीग्रल होगा वाई पे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। डी ई एक्स कंपोनेंट है सिर्फ, क्योंकि वो बाकी दो कंपोनेंट्स सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाता है। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल इस इंटीग्रल फॉर्म में। और फिर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल जब आप चेंज करें माइनस इन्फिनिट का हो और आप जीरो से इन्फिनिट करें, तो यहाँ पे टू का फैक्टर आ जाएगा, तो वाई इक्वल जीरो, वाई इन्फिनिट टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से डी ई कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम डी ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी ई की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो पिछली स्लाइड से करेंगे, जहाँ पे हमने डी बनाया था, तो वो था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे टू इसलिए आ रहा है कि ये इस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे काज ऑफ थीटा की टर्म ये वाली काज ऑफ थीटा आ जाएगी। अब काज ऑफ थीटा हम फाइंड करना भी हमें चाहिए होगा। तो चलें ये पहले फिगर पे फोकस करते हैं, और वहाँ से हम यहाँ पे जो हमारी इंटीग्रेशन है वो वाई पे है, जो कि
ज़ीरो और इन्फिनिट, जबकि हमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको अब चेंज करना पड़ेगा, थीटा पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास इस ट्रायंगल से इस पे फोकस करें तो टेन थीटा, थीटा के लिए टेन थीटा बनेगा वाई और एक्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल एक्स टेन थीटा। तो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, तो y का डेरिवेटिव लें तो बनेगा डी वाई इक्वल्स एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस पे लगाएं कंडीशन, अगर y हमारे पास ज़ीरो हो तो थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हमारे पास y जो है वो इन्फिनिट हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास थीटा जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा जनाब इस डेफिनेशन के तहत थीटा इक्वल्स पाई हाफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लिमिट चेंज हो रही है, तो अब हम इस नई लिमिट के साथ जाएंगे आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दी स्टेप्स। तो इसके साथ फिर हमारे पास जो नई डेफिनेशन बनी, लिमिट्स जो बनी, वो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हम कहेंगे कि ई इक्वल लेमडा और टू पाई एप्सिलॉन नॉट, थीटा इक्वल जीरो अप टू पाई हाफ, और ये ओवरऑल फिर हमारे पास लेमडा और डी वाई की जगह हम लिखेंगे ये, तो आप देख सकते हैं ये हमने लिखा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी जगह हम लिखेंगे, यानी देखें जी एक्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये है एक्स टेन थीटा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे आप देखें अब इंटीग्रेशन जो है थीटा पे आ चुकी है, और यहाँ से ऑनवर्ड हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर काम कर लेते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। ये एक्स स्क्वायर काम करने से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स सीकेंड थीटा डी थीटा हमारे पास होगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें कि ये दोबारा मैंने लिख दिया है। यहाँ से हम देखें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वन ओवर सेकेंड थीटा रह जाएगा, जो कि हम इसको इनवर्स फॉर्म में लिखें तो कॉस ऑफ थीटा बनता है, लेमडा ओवर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स जीरो अप टू पाई हाफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। अब सिंपल हो गया है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास साइन थीटा बन जाता है, इंटीग्रेशन जीरो अप से पाई हाफ। तो सिंपली वैल्यूज पुट करें, हमारे पास ई इक्वल्स हो जाएगा लेमडा ओवर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो ये रहा जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर, जो कि इस लाइन से पैदा प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पी पर आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट